खुदा के पाक और परवरदिगार के नाम से आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम इकबाल भट्टी है, यूनाबाद से बिलोंग करता हूँ और खुदावन के जलाल को ज़ाहिर करता हूँ। और खुदावन ने मुझे बहुत सी बरकतों से मालामाल कर रखा है, जो कि मैं आज आपके सामने बयान करने को हूँ। क्योंकि खुदावन जो अबजद का बादशाह है, वो जलाल से भरा है, रब्बुल फ़ाज है, अब्दुल अबाद है, वही इब्तिदा है, वही इंतहा है और सबको पालने वाला और बचाने वाला है। आज मैं आपके सामने कुछ अपने घर की हिस्ट्री बयान करने को हूँ, अपने बच्चों की, कि मेरे खुदावन ने मुझे बहुत सी बरकतों से मालामाल कर रखा है। मुझे खुदावन ने 1996 में मेरी शादी हुई 9 फरवरी को, और उसके बाद खुदावन ने मुझे अपनी बरकतों से मालामाल किया। मुझे एक बेटा दिया जो कि पैदा होते ही फौत हो गया। उसके बाद मैंने खुदावन के बंदा भाई कासिम बख्श से दुआ करवाई, तो खुदावन ने मुझे मैंने भाई कासिम को बताया कि जी खुदावन ने मुझे बेटा दिया था जो कि मेरे पास नहीं रहा। और खुदावन के बंदा ने मुझे बहुत सी तसल्ली दी, शफी दी, और मुझे कहा कि भाई इकबाल, आप घबराइए ना, खुदावन जो है वो बड़ा बेनियाज है। आपका एक बेटा अगर लिया गया है तो दिया भी उसी ने था, अगर ले लिए तो कोई बात नहीं, खुदावन आपको 3 बेटे देगा। और आज मेरे पास 3 बेटे हैं। उसके बाद खुदा के बंदा ने ये कहा कि 3 बेटों के बाद आपको बेटी भी मिलेगी, और खुदावन के बंदा की आवाज़ पूरी हुई। इसी तरह 3 बेटे भी मुझे मिली, जिसमें से 3 बेटों के बाद मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन, मेरे पास 3 बेटे तो हैं, अब मुझे एक बेटी दे दे ताकि 3 भाइयों की एक बहन हो जाए। तो मैंने खुदावन से तवक्कुल रखा और आस रखी, और मैंने खुदावन से आस रखते हुए खुदावन से मांगा, उसने अता किया। और मैंने कहा खुदावन जी, मुझे बेटी दे दीजिए, क्योंकि ये आपकी रहमत है। बेटा दौलत है और बेटी रहमत है। और मुझे मेरे बाप ने मेरी उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया। और जब बेटी पैदा हुई तो उसका नाम मेरे खुदावन ने मुझे जो अनायत किया वो था मसा। क्योंकि जैसे जैसे मेरे बच्चे पैदा होते गए तो मेरा खुदावन मुझे गाइड करता गया, तो मसा नाम रखा गया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बेटी एक गॉस्पेल सिंगर बने, या खुदावन की खिदमत करने वाली बने, और जो खुदावन की मर्ज़ी थी ज़िंदगी में आगे चलते चलते जो कुछ भी हुआ। सो मेरी बेटी ने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर खुदावन ने मुझे फिर 2 बेटी जो अता कर दी। सो मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। और जिसमें से दोनों बेटे में से एक का नाम मैंने रखा सताइश और दूसरी का नाम रखा नजात। और जो नजात थी उसको उसकी माँ सो ले गई, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था, उनके बच्चे फौत हो जाते थे। और मेरे खुदावन ने कहा कि जब मैंने तुम्हें 2 दे दी हैं तो एक उनको दे दो। मेरे अंदर से आवाज़ निकली, तो मैंने उनको मुंतकिल कर दी, ठीक है जब ले जाए। उसके बाद मेरे पास 2 बेटियाँ रह गई। तो इन बच्चों के जो नाम मैंने रखे, वो मेरे खुदावन ने मुझे इस तरह गाइड किया, जैसे जैसे बच्चे पैदा होते गए और मेरा खुदा मेरे गाइड करता गया। पहले बेटे का नाम मैंने रखा दाइम, दूसरे का नाम रखा कायम, तीसरे का नाम रखा ईमान, और चौथे नंबर पे हो गई मसा, और 5वें नंबर पे सताइश, और 6ठे नंबर पे निजात। और इन सब चीज़ों के जो मायने हैं ये मेरा खुदा मुझे साथ साथ बताता गया। जो भी कोई खुदा का बंदा, खुदा का खादम मुझसे पूछता है तो मैं उसे बताता हूँ कि मेरा खुदा मुझे गाइड करता गया। और इसी तरह मैंने फिर उनको मतलब भी बताया। मैंने कहा भाई, दाइम का मकसद है हमेशा, कायम का मकसद है मजबूत, और इस तरह ईमान का मकसद हमेशा मजबूत ईमान। ये तीनों बेटों के नाम का एक मायना बन गया। उसके बाद जो मसा थी, मसा में नाम रखा गया, तो वो ये 3-4 नाम जोड़ कर रखा गया। दाइम का मैंने हमेशा, कायम, मजबूत, ईमान। उसके बाद मसा का मतलब खुदावन की ब्लेसिंग। फिर उसके बाद सताइश का मकसद है कि खुदावन की हमदो सना। फिर उसके बाद नजात के मैं कि आज गर्म नजात है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ
कि मेरे खुदावंद ने मुझे गाइड किया। और इसी तरह मेरे घर में से या मेरे ख़ानदान में से या मेरी फैमिली में से या मेरे रिलेटिव में से किसी ने भी कोई एतराज़ ना किया, क्योंकि मैं खुदावंद के साथ चलने वाला बंदा था और चलता रहा हूँ और चलता रहूँगा जब तक इस दुनिया फानी पे हूँ। उसके बाद ये मेरी बेटी बीमार हो गई, मसा, जो कि 9th की स्टूडेंट थी। उसका ना जाने, मैं नहीं जानता, मैं तो खुदा पे ईमान रखता हूँ जो कुछ भी है, और मुझे खुदा सब्र और तसल्ली दे और तशफ़ी दे। इसी तरह मेरी बेटी के पेपर शुरू होने से पहले ही मेरी बेटी बीमार हो गई, 9th के पेपर। तो मैंने अपनी बेटी के पेपर, मैंने बेटी से बोला, मैंने कहा बेटा बीमार है। कहती पापा मैंने पेपर देने हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चलो खुदा तुम्हारी मदद करेगा। हर रोज़ मैं दुआ करके घर से अपनी बेटी को लेकर जाता था, अपनी बेटी को छोड़ के, तभी उसको ड्रॉप करके उसको बल्कि लेना भी, बल्कि बहुत सी समय ड्यूटी करता। मेरे पाँव पे ज़ख्म, मेरी बेटी ने कहना पापा आप ऐसा करें, ड्यूटी की जगह के लिए करें। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं खुद ही छोड़ूंगा, खुद ही मैं करूँगा। मैं चलता गया। जैसे ही पेपर ख़त्म हुए और इसमें से एक केमिस्ट्री का पेपर रह गया था जो मेरी बेटी ना दे सकी, क्योंकि बीमारी का आलम था। उसके बाद मेरी बेटी बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ते हुए इतना मतलब आप ये कह रहे हैं कि पेट खराब हुआ, पेट खराब होने के बाद बुखार चढ़ गया और बहुत सी बीमारियों ने जन्म ले लिया। 2 महीने मेरी बेटी बीमार रही। मैं बहुत से हॉस्पिटल में जाता रहा, प्राइवेट डॉक्टर में जाता रहा, लेकिन वो जान बचा ना हो सके। और आखिरकार वो 13 जून को अपने खलके की हकीकी से जान लिया। मैं समझता हूँ कि खुदावन ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है, क्योंकि मेरी बेटी का नाम मसा है और ये खुदा की ब्लेसिंग है। और इसी में अगर खुदावन ले गए हैं तो मुझे इसमें कोई, मैं खुदावन के ऊपर किसी से कोई इल्ज़ाम दर्श नहीं करता, क्योंकि मैं खुदा में मसरूफ़ हूँ, खुदा को खादिम हूँ। और मेरी बेटी जो जैसे ही गई, और मेरा ईमान है कि मेरी बेटी का इस बाप इब्राहिम की गोद में मौजूद है। उसके अलावा घर में रोना पीटना, मातम होना, वो तो आपको पता है कि रूटीन है। जाहिर है कि भाई एक बच्ची पैदा हुई, माँ बाप के पास 16-17 साल पली, तो पलने के बाद फिर वो दुनिया से रुखसत हो जाती है। माँ बाप को टेंशन होती है, रिश्तेदारों को, माँ बाप को, बहनों भाइयों को टेंशन होती है। मेरी बेटी ने बपतिस्म किया होता। उसके बाद परस्तार थी खुदा उनकी। फिर उसके अलावा खुदा के कामों में मसरूफ़ रहती थी। फिर उसके अलावा कुंवारेपन में गई है। फिर उसके अलावा ये मैं जानता हूँ कि इस वक्त वो बाप इब्राहिम की गोद में है। मेरी बेटी पूरी पाकीज़गी की हुई है। और मैं सिर्फ आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा अपने बच्चों को दीनी तालीम दे, मसीहत की तालीम दे, क्योंकि हमारे बाप आसमानी ने, हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी और लहू बहाया। आज हम उसी लहू से शिफा पाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे खुदावन ने मुझे बहुत सी तसल्ली और तशफ़ी दे रखी है, जो कि मेरे घर में खादमों के तांता बन गया। आज मेरी बेटी को दुनिया से रुखसत हुए 4था दिन है। इतवार को उनकी मुबारक सर्विस है, और मुझे ये मेरा ईमान है कि इतवार को भी खादम, जितने खादम आएंगे, जितने भी चर्च के लोग होंगे, जो उसके साथ चलते थे, वो तारीफ़ के तांते बांधे। वो उसकी तारीफ़ तो खुदा की होगी, लेकिन मुझे खुशी से मेरा जी भर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए दुआ करें और मुझे हिम्मत दें, ताकि मैं पूरी दिली से अपनी बेटी के उन सारे वाक़यात का इज़हार ख्याल करूँ उस मीटिंग में, उस सारे प्रोग्राम में, और मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी लोग गाएँ, परस्तार आएँ, वो भी अच्छी तरीके से गाएँ और अपना इज़हार ख्याल करें। तो आप सबका शुक्रिया, जितने भी आप इसको सुने और इसको मुंतकिल करें आगे भी, मतलब उसको सब्सक्राइब करें। ये खुदा की गवाही है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि अपने बच्चों के अगर आप नाम रखते हैं किताब हयात में से, तो उसका मायना भी आप जानें, उसको मायने को बयान भी आप करें, और उसके अलावा आप उसका एहतराम भी करें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इतनी सी जो मैंने खुदा के बारे में कलाम की जो गवाही पेश की हैं,
इसको आप कबूल कीजिएगा और खुदावंद के नाम को जला दीजिएगा। खुदा आपके साथ हो। आमीन।